परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, जो बिजली की तरह समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों का जो जीवन है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही संपूर्ण प्राणियों में जीवन देता है। और संपूर्ण प्राणियों में दोस्तों एक ही आत्मा है और आत्मा ही प्राण को धारण कर सकती है। किसी भी जीव शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि वो प्राणों को धारण कर सके। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो वेद सूत्रों के माध्यम से धरती पर परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ साथ धरती पर जितने भी जीव जगत निवास करते हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, चाहे वो पानी में रहते हैं, चाहे वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन धरती पर संपूर्ण जो प्राणी आपको दिखाई देंगे दोस्तों, वो केवल दो सूत्रों का अनुपालन करते हुए ही धरती पर हजारों लाखों वर्षों से विद्यमान हैं। और संपूर्ण जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार सभी एक प्रजाति के जीव झुंड के रूप में रहते हैं और सब एक समूह के रूप में रहते हैं। और आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत चींटी को भी एक जगह इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त है। और सभी चिड़िया, तोते, कबूतर, कुत्ते, शेर, हाथी सभी झुंडों में रहते हैं। ये परमात्मा ने सभी को एक ही नियम समझाया है, उसी के अनुसार संपूर्ण प्राणी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार और वसुधैव कुटुम्बकम के अनुसार। दोस्तों, आज विश्व में मानव के सामने जितनी भी, चाहे ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ हों, चाहे ये धर्म संबंधी लड़ाइयाँ हों धरती पर, और चाहे ये आज़ादी के खोखले और अधूरे अज्ञानपूर्वक बनाए गए धरती पर मानवों के बीच कृत्रिम रूप से ये विभेद विभाजन है दोस्तों। तो यहाँ आज मानवों के बीच दोस्तों बड़े प्रश्न उभर रहे हैं और विश्व मानवता जहाँ आज खतरे में दिखाई देती है। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जो परिस्थितियाँ बता रही हैं, कल ही परसों ईरान के राष्ट्रपति का हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसी प्रकार से जिस प्रकार से विपिन रावत जी की हुई थी। और दोस्तों दुनिया में धुरियाँ वही चली आ रही हैं, वही क्रिश्चियनों की धुरी, वही इस्लामियों की धुरी, वही यहूदियों का ऊपर सर्वत्र उसी प्रकार से जिस प्रकार यहाँ मानव जाति को पिछले 2,500-3 हज़ार साल में चलाया गया है। दोस्तों, यहाँ मानवों के बीच ये भारत, सनातन भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धरती पर अब ये साबित करने की हम स्थिति में हैं कि यहाँ भगवान श्री राम 5,000 वर्ष पहले भारत में धरती पर आए थे। और दोस्तों, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। और सनातन यहाँ कौन है? सनातन यहाँ परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता है आँखों से। वो सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में है, वो फोर्स के रूप में है। और यहाँ परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, वो भी दिखाई नहीं देता है, वो भी सूक्ष्म है। और आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण जो है वो भी बिजली रूप में है, वो भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, यहाँ मानव की जो मानवों के बीच जितने भी प्रकार के धरती पर कृत्रिम रूप से ये हजारों वर्षों के विभाजन के परिणाम स्वरूप मानव ही मानव का कॉम्पिटिटर बनाकर और आज सारी दुनिया में मानवों के बीच
हिंसाएं, युद्ध, अत्याचार, व्यभिचार पनपता ही चला जा रहा है। धरती पर मानवों के बीच वैमनस्य बढ़ता ही चला जा रहा है और ये धर्म के आधार पे मानवों का विभाजन भयानक रूप धारण कर चुका है। दोस्तों आज लेकिन जहाँ सारे विश्व में ये भयानक परिस्थितियाँ जो दिखाई दे रही हैं दोस्तों, यहाँ ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये भारत की वो विशेष ऋषि धरती है जहाँ पर वेदों का गायन किया गया है। और वेदों का गायन यहाँ परमात्मा ने पूरे सूक्ष्म परमाणुओं के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत जितने भी हैं उन्होंने वेद को धारण किया है। और वेद से ही संचालित वेद एक ऐसा जब कोई क्रिएटर क्रिएशन करता है तो क्रिएशन करने से पहले पूरी उसकी कल्पना जो मस्तिष्क में बनाता है, जो यहाँ धरती पर हम आज ये साबित करने की स्थिति में हैं। भगवान चित्रगुप्त द्वारा रचा गया ये जो मायावी संसार है, इस प्रत्येक संसार में जो रचा गया है धरती पर, ये 20वीं शताब्दी की बात नहीं है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही सनातन भारतीय संस्कृति विद्यमान रही है और उसके प्रमाण आज सारे विश्व में सभी पुरातत्ववेत्ता ये साबित कर रहे हैं। और संपूर्ण जब नासा की प्रयोगशाला भगवान श्री राम के अस्तित्व को प्रमाणित करके देती है, तो अब तक मानवों के बीच यहाँ दोस्तों धरती पर जो आज की परिस्थितियाँ हैं, जो चारों तरफ प्रत्येक आज़ाद देशों के प्रत्येक मानवों के बीच जो जीवन के संवेदनशीलताओं की टूटे हैं, वो यहाँ धरती पर भगवान श्री राम के पास जाना पड़ेगा पहले सबसे, क्योंकि धरती पर सतयुग में मानव आगमन था और मानव हजारों साल उम्र लेके धरती पर आया था और मानवों के बीच यहाँ किसी भी प्रकार के कोई विभाजन की कल्पना भी आत्मत सर्वभूतेषु नहीं कर सकता है। बावजूद इसके सारी दुनिया में ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ये सारे के सारे विश्व में जो मानव बटे हुए हैं, आज परिणाम आज जो विश्व युद्ध अंतिम विश्व युद्ध की परमाणुओं की तैयारी जो चल रही है, ऐसे में यही वो ठीक समय है, 2024 है ये दोस्तों। यहाँ धरती को ये जो ऋषि सत्ताएं लगी हुई हैं, ये 2 वेद सूत्रों की पुनर्स्थापना ही करने का कार्य इन सब सत्ताओं का धरती पर पुनः है। जो आपने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को कृत्रिम रूप से मानवों का विभाजन जो किया गया है, वो चाहे अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में हो, चाहे वो यहाँ गोरे काले के रूप में हो, यहाँ चाहे पूर्व पश्चिम के रूप में हो, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों की अंतहीन एक लड़ाई की प्रक्रिया जारी है धरती पर। तो अब यहाँ दोस्तों आज सारे विश्व को पुनः आज संसार में वही सूत्र पुनः मार्गदर्शन करेंगे जहाँ से ये आदि संस्कृति का उदय और पृथ्वी पर आदि जो हमारे पूर्वज पितामह हैं धरती पर आए हैं, वो अब ये साबित होता है कि वो भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में भगवान यहाँ पर प्रथम बार मानव अवतरण हुआ, मनु का अवतरण हुआ। और मनु का जब परिवार बढ़ा तो पहली जो धरती पर बस्ती में मानव ने मकान बनाकर रहना शुरू किया, वो आर्यों की बस्ती कहलाई। आर्य बाहर से नहीं आए थे यहाँ पर। या अब ये सब बातें आप छोड़ दीजिए जो इसी 20वीं शताब्दी के दौरान मानवों को
मानव का जन्म डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार इस कदर भ्रमित मानव को कर दिया गया है कि मानव अपने आप को पशु तुल्य ही जीवन पर उतारू हो गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ये स्थापित करते हैं अखिल विश्व को अजस्र अनुदान पुस्तक में के माध्यम से कि मूल रूप से मानव शरीर नहीं है, एक आत्मा है जो धरती पर आता है और वो संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा व्याप्त है। और यहाँ किसी भी जीव को दूसरे जीव का वध करने का, कत्ल करके उसको आहार भक्षण करने का ये किसी भी शाकाहारी जीव को अधिकार नहीं है। मांसाहारी बहुत ही कम जीव बनाए गए हैं ये प्रकृति का संतुलन रखने के लिए, लेकिन उनका दायरा और वो सीमित रहता है। इस प्रकार मानव सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया गया है। तो मानव का मानवीयता धारण करना ही विश्व में हमारे वेद के अनुसार धर्म कहलाता है। तो मानवीयता के जो गुण हैं वो श्रेष्ठ आर्य पुरुष के द्वारा निर्धारण, श्रेष्ठ कर्मों का निर्धारण धरती पर पुनः परम पूज्य गुरुदेव आज इस विकट परिस्थिति में जहाँ युग परिवर्तन लेके परम पूज्य गुरुदेव खड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं कि विनाश तो होने नहीं दिया जाएगा और परमाणु सारे युद्धों का समापन किया जाएगा। दोस्तों, आज इस समय जो विशेष है वो एक राजनीति जो गड़बड़ हो रखी है ये सारे विश्व के देशों की, इसकी वजह से ही सारे विश्व में ये युद्ध हमेशा लड़े चले जा रहे हैं। तो एक ऐसी विश्व को एक गुरुजी ने युग परिवर्तन में जो राजनीति मुख्य भूमिका में है सारे विश्व में, तो इसको परिवर्तित करने का जो कार्य है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में आत्मत सर्वभूतेषु की स्थापना एकात्म मानववाद के रूप में करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ऐसी राजनीति अब बनेगी जहां संपूर्ण धरती के 8 अरब लोगों के लिए अपने जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होगी किसी को, और ना धन किसी के पास अधिक होगा। तो दोस्तों, एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र ये कहता है कि मानव शरीर नहीं है, एक आत्मा है। आत्मा मान के राजनीति 8 अरब लोगों के लिए करनी पड़ेगी। एक ही छत के नीचे बैठ के अब सारे विश्व के 8 अरब लोगों का भविष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव ने एक धुरी पर ही धरती को इकट्ठा करने का यहाँ पर पहले इशारे दे दिए गए थे। और इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन में एक भूमिका, एक सूत्र जो है मुख्य आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इसको परम पूज्य गुरुदेव इस बार राजनीति में स्थापित करते हैं। और ये जरिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का वो सूत्र है जिससे सारे संसार के जितने भी ये आज़ाद देश बने हुए हैं इन सबको इस राजनीति से भविष्य में अब चलना पड़ेगा, जहां 8 अरब लोगों को एक परम पूज्य गुरुदेव देवतुल्य जीवन की ओर उनका प्रस्थान करा रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन कोई व्यक्ति का लेखन नहीं हो सकता है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये बहुत बड़ा शब्द है और इस बहुत बड़े शब्द को बहुत ही तल्लीनता से निभाया जा रहा है। उसमें परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के माध्यम से संपूर्ण विश्व को ये आने वाले 2 साल के अंदर ही सारे विश्व में ये स्पष्ट दिखाई देने लगेगा
कि किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों में भारत पुनः विश्व संस्कृति प्रदान करेगा और संपूर्ण 8 अरब लोगों के मानवीय जीवन को यहाँ संपूर्ण प्रकार के ताप, प्रताड़नाएँ, हिंसाएँ, व्याभिचार, विशेष तौर से महिलाओं के प्रति धरती पर इस भोगवाद में जो अत्याचार हुए हैं उन सबको और मानव की जो मानवीयता सारी धरती पर गिरी है, इसकी पुनर्स्थापना राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र उन्होंने प्रदान किए हैं, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये पूर्ण रूप से मानवीय जीवन में जो धन की, रुपए की, पैसे की जो ज़रूरतें क्रिएट करके धरती पर और मानवों को यहाँ असाध्य बीमारी में डाल दिया गया है, ये गरीब अमीर मालिक नौकर के जंजाल में। जबकि मानव के दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव एक आत्मा है, तो धरती पर मानव का फिर एक यात्री की हैसियत ही रह जाती है। तो यहाँ पर एक यात्री को यहाँ किसी भी प्रकार के ज़मीन को, धरती को खरीद फरोख्त करने की उसको अनुमति नहीं है। तो धरती पे ये जितने भी बेवकूफ़ी वाले कार्य किए गए जा रहे हैं मानवों के द्वारा, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, उन सभी कार्यों का सदा के लिए समापन कर दिया गया है। मानव के शरीर की आवश्यकताएं जितनी भी हैं उनको ही आधार बना के और आज पूरे विश्व में जो मानव के प्रति मानव ही आज सारी धरती पर ये मरने मारने पर उतारू हैं। तो इनको अब एक सूत्र ही धरती पर बचा सकते हैं, वो वेद सूत्र ही धरती को आगामी विश्व में मानव को उस रास्ते पर ला सकते हैं। ये मेरा विषय बनता है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो 25 सितंबर को मेरा व्याख्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मेरे विषय के साथ होगा। और दोस्तों सभी लोगों को ये जितने भी युग निर्माणी हैं, गायत्री परिवार के गुरु भाई हैं, सब मेरा सबको बहुत बहुत नमन है, बहुत प्रणाम है मेरा। और मैं दोस्तों आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं, जो भारत में बिल्कुल भी चर्चा के विषय नहीं हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी को जो इतना महान कार्य धरती पर करके गए हैं, उनके कार्यों को अभी तक किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं दी जा रही है। और इन सूत्रों पर जो सारे विश्व को आज इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो भारत को सबसे पहले इन अपने वेद सूत्रों को समझ लेना चाहिए। और ये सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु का दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होता है तो ये वसुदैव कुटुंबकम है, जिसका नाम परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही अखिल विश्व गायत्री परिवार रखा है, जिसका मतलब ही ये हुआ कि धरती पर संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार के रूप में धरती का पुनः सतयुग का आगमन परम पूज्य गुरुदेव यहाँ करा रहे हैं, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ आप लोग अब जो भी देखेंगे वो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ही घटित होती हुई प्रत्येक प्रक्रियाओं को आप यहाँ धरती पर हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।